नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जो बॉयफ्रेंड इग्नोर करता रहता था पूरे 2 साल तक, तरह-तरह की बातें सुनाता रहता था, हर वक़्त बिज़ी हूँ ये बोलता रहता था। आज वो रोज़ डेली 20-25 कॉल करता है, 50-60 मैसेजेस भेजता है और ये हुआ है सेल्फ लव करने से। यस, लेके आई हूँ जी सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी मैम, आप कैसे हो? आपने सेल्फ लव सिखा करके मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है। पिछले 4 साल से मैं एक रिलेशनशिप में थी जिसमें शुरू के 2 साल तो बहुत अच्छे गए, लेकिन उसके बाद के 2 साल ऐसे गए, मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हो गया था, हर वक़्त यही बोलता रहता था, मैं बिज़ी हूँ, इग्नोर करता था। एक मैसेज का जवाब 15-15 दिन के अंदर देता था, कभी-कभी तो वो भी नहीं देता था और मैं ही बोलती थी कि प्लीज़ रिप्लाई तो करो। जब मैं कॉल करती थी, उठाता था तो गुस्सा करता था, बहुत रूड हो गया था और हमेशा ही चिल्ला करके और चिढ़-चिढ़ करके मुझसे बात करने लग गया था। ऐसे लगता था जैसे कि वो मेरा फ़ोन उठा करके मुझ पर एहसान करता है, मुझे मैसेज का रिप्लाई करके एहसान करता है और 2 साल में ये कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। फिर 2 साल के बाद मैंने कहा, ओके, जयराम जी की करते हैं और अब मैं कभी भी तुम्हारे पास लौट करके नहीं आऊँगी। ये मैंने उसको नहीं बोला था, ये मैंने सचमुच में हमारे घर के पास में एक राम जी का मंदिर है, वहाँ जा कर के बोला था और हाथ जोड़ कर के मैंने राम भगवान को कहा था, आज के बाद मुझे मुझसे जोड़ दो और बस मुझे ये सब नहीं करना। फिर आपकी सेल्फ लव सीरीज़ भी की, जादू प्रैक्टिस भी की। उसके अंदर सेल्फ लव की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, मैं एक प्रैक्टिस 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार भी करती थी। मैंने अपने ऊपर सारा काम करना शुरू कर दिया। अब मैंने उसको कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि मैं राम जी को बोल के आई थी और मैंने उसको मैसेज करना भी बंद कर दिया क्योंकि हद होती है, हर एक चीज़ की हद होती है। फिर मेरा सारा ध्यान अपने ऊपर लग गया। इसी बीच में मेरा एक एग्ज़ाम भी था, वो भी मेरा क्लियर हो गया, जो कि मैं पहले फ़ेल कर चुकी थी, पर इस बार वो भी मेरा क्लियर हो गया। फिर मैं आगे के लिए पढ़ना चाहती थी। मैंने अपने पापा से बोला, पहले तो मेरे पापा ये बोल रहे थे, तुम ये क्लियर कर लो, उसके बाद तुम कोई जॉब कर लेना। लेकिन अभी मेरे पापा ने कहा कि तुम जॉब तो ज़रूर करो क्योंकि वो करने से तुम्हारा माइंड यहाँ-वहाँ नहीं भटकेगा और उसके साथ में तुम ज़रूर वो एग्ज़ाम भी दो। और फिर मेरी आगे की पढ़ाई भी मैंने शुरू कर दी। इसके साथ सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी और उस इंसान को जैसे कि अब मैं पूरी तरीके से भूलने ही लग गई। 6 महीने हो गए ये सब कुछ करते-करते। मेरे दूसरे एग्ज़ाम का भी टाइम अब पास आ रहा था और मेरे माइंड से वो इंसान पूरी तरीके से निकल चुका था। यहाँ तक कि इतना निकल चुका था कि रास्ते में अगर कहीं चलते-फिरते उसका नाम दिख जाता था, मैं इग्नोर कर देती थी क्योंकि मुझे लगा बस मैं अपने दिमाग की शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। और अब मैं अपने प्यार में डूब चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो इंसान। उसको जो करना है करे, वो बहुत बिज़ी है, अब अपनी बिज़नेस के साथ ही रहे। यही सोच कर के मैं आगे की तरफ अपनी लाइफ को बढ़ाने लगी और आज क्या नतीजा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूँगी, आप देख लेना। शेयर मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई बार पर्सनल चीज़ें भी पार्टनर मेरा लिख देता है। आज वो मुझे कम से कम डेली 50-60 मैसेज करता है, जिसमें कम से कम 20 मैसेज तो सॉरी के ही होते हैं। लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता अब उससे बहुत ज़्यादा बात करने का। मैंने उसको कह दिया है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए और कोई भी बात नहीं है। वो मुझे रोज़ डेली इतने सारे कॉल्स करता है कि मैं थक जाती हूँ और मैंने उसको बोल दिया कि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं भी शायद तुम्हें ऐसे ही इरिटेट करती थी, इसीलिए अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे होने का और तुमको खो देने का अंदाज़ा हो गया है। मैंने जब से तुमको खो करके देखा है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम कितनी ज़्यादा हेल्प करती थी मेरी, तुम हमेशा साथ देती थी मेरा, मेरे से बात करने के लिए तुम तरसती रहती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जब मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही हूँ, अब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। लेकिन अभी सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाएँगी, मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर बात कर लूँगी। ऐसा मैंने सिर्फ़ आपकी सक्सेस स्टोरीज़ में सुना था। तब मैं इतनी शॉक्ड हो जाती थी कि कौन से लोग होते हैं, इनके पार्टनर इतनी बार इनको कॉल करते हैं, ये मैनिफेस्ट करने के बाद उनके कॉल को उठाने का मन क्यों नहीं करता। आज जब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये होता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। मेरे साथ ये नेचुरली हो रहा है, मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही हूँ शांभवी दीदी। मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ कि ये सारी चीज़ें अपने आप मेरे साथ हो रही हैं और मेरा मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राम भगवान जी।
ओह! थैंक यू। आपके राम भगवान जी वाली बात तो भैया हमें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ में ये सक्सेस स्टोरी शेयर की। तो इन्होंने सिर्फ़ सेल्फ लव किया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दिया, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग गए, सिर्फ़ पार्टनर, 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 पार्टनर करना बंद कर दिया। ठीक है यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहुत हो गया क्योंकि 2 साल तक कोई इंसान इग्नोर हो रहा है, 2 साल तक कोई इंसान यही बता रहा है कि हम बिज़ी हैं, 15 दिन के अंदर मैसेज का जवाब आ रहा है, वो भी चिढ़-चिढ़ करके आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी। अब ऐसे में 6 महीने इन्होंने बोला, जय राम जी की, जाओ यार। और 6 महीने के लिए नहीं बोला था, इन्होंने कहा जाओ ही, चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब नहीं करेंगे तुम्हें डिस्टर्ब होता है ना ज़्यादा, अब नहीं करेंगे तुमको डिस्टर्ब। बस सामने वाला डिस्टर्ब हो गया। कितनी प्यारी कहानी है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने-आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।